नमस्कार दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं अपनी एक और कहानी के साथ। कहानी आपको अच्छी लगेगी, आई होप कि अच्छी लगे। और कहानी सुनने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी, कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में बसे छोटे से घर में सुबह सूरज की हल्की किरणें जैसे ही अंदर आई, घर के आंगन में झाड़ू लगाती संध्या की परछाई दीवार पर लहराने लगी। उसकी उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी, लेकिन चेहरे पर थकान और आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। संध्या उस घर की बहू थी और इस घर की मालकिन थी कमला देवी, संध्या की सास उनका नाम था। कमला देवी अपने समय की सख्त मिजाज और नियमों वाली औरत थी। उनके लिए घर की मर्यादा, इज्जत और नियम सबसे ऊपर थे। बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पति इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने बेटे रवि को बहुत प्यार से पाला था, लेकिन जब रवि की शादी हुई और संध्या इस घर में आई, तब से जैसे घर का माहौल बदल गया। शादी के पहले दिन जब संध्या पहली बार इस घर में आई थी, तब उसके दिल में ढेर सारी उम्मीदें थी। उसने सोचा था, अब ये मेरा घर है, यहाँ मुझे एक माँ मिलेगी जो मुझे समझेगी। ऐसा संध्या को लगा। कमला देवी जो उसकी सास थी कमला देवी ने भी उस दिन मुस्कुराकर उसका स्वागत किया था, लेकिन वह मुस्कान बस एक रस्म थी। दिल से नहीं किया था स्वागत, दिल से वेलकम उसका नहीं किया था। पहले ही दिन कमला देवी ने कहा, देख बहू, यहाँ हमारे घर के कुछ नियम हैं। बहू बहू होती है, बेटी नहीं, और सास सास होती है, माँ नहीं। ये बात जितनी जल्दी समझ लेगी उतना अच्छा रहेगा। संध्या उस समय चुप रही। उसे लगा शायद मजाक होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मजाक नहीं बल्कि उसकी आने वाली जिंदगी की सच्चाई थी। ऐसा संध्या को लगा। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे कमला देवी का असली स्वभाव सामने आने लगा। कमला देवी, संध्या की सास, सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर का काम करना और हर छोटी गलती पर डांट सुनना, यह संध्या की दिनचर्या बन गया। उसको रोज यही होता था कि सुबह 4 बजे उठना है, सारे घर का काम करना है और छोटी छोटी गलती पर उसको डांट पड़ती थी। ये डेली का काम हो गया था, डेली होता था। यह सब्जी ऐसे नहीं बनती, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, इतनी देर में क्यों उठती हो, बहू हो रानी नहीं। ऐसे ताने उसे अक्सर सुनने पड़ते। हर दिन हर बात में ताने और हर ताने में एक तुलना। मेरी बेटी होती तो वो ऐसा नहीं करती। संध्या कई बार सोचती, क्या मैं सच में इस घर की सदस्य नहीं हूँ? क्या मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ? वो खुद से अपने आप ही संध्या बातें करती। वह कमला देवी को माँ की तरह मानना चाहती थी। उनके लिए चाय बनाती, उनके पैर दबाती, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दूरी मिलती। संध्या को सिर्फ दूरी। वो कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी उसकी सास। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? संध्या ने कहा अपनी सास कमला देवी से। कमला देवी ने तुरंत जवाब दिया, बहू, ये फिल्मी बातें मुझ पर मत आजमा। सास को सास ही रहने दे और तू बहू बनकर रह, बेटी बनने की कोशिश मत कर। ऐसा संध्या की सास सीमा ने कहा। उस दिन संध्या के दिल में कुछ टूट सा गया जब उसने ये बात सुनी। रवि, जो इस घर का बेटा और संध्या का पति था, सब कुछ देखता था लेकिन कुछ कहता नहीं था। जो संध्या का पति था, वो देखता सब कुछ था लेकिन कहता कुछ नहीं था। एक रात संध्या ने उससे कहा, रवि, क्या मैं इस घर में सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ? संध्या ने अपने पति रवि से कहा। रवि ने धीरे से कहा, संध्या, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम समझने की कोशिश करो। उसने कहा कि माँ की साइड लेते हुए कहा कि माँ का नेचर ऐसा ही है, तुम समझने की कोशिश करो। इस बार संध्या बोली, तो क्या मुझे ही हमेशा समझना होगा? कोई मुझे क्यों नहीं समझता? ये बात संध्या ने कही। रवि चुप रहा और उसकी यही चुप्पी संध्या के दर्द को और गहरा कर गई। रवि चुप रहा और उसकी यही चुप्पी संध्या के दर्द को और गहरा कर गई।
एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था और शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। कमला देवी का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। रवि ऑफिस में था और घर में सिर्फ संध्या थी। संध्या ने बिना कुछ सोचे समझे कमला देवी की सेवा शुरू कर दी। कमला देवी कौन? संध्या की सास। उनकी सेवा शुरू कर दी। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, दवा दी और पूरी रात उनके पास बैठी रही। खुद नहीं सोई, लेकिन कमला देवी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। संध्या ने अपनी सास कमला देवी को अकेला नहीं छोड़ा। कमला देवी की आंखें कई बार खुली और हर बार उन्होंने संध्या को अपने पास पाया। 3 दिन बाद जब कमला देवी ठीक हुई तो उन्होंने पहली बार संध्या को ध्यान से देखा। 3 दिन बाद जब कमला देवी ठीक हुई तो उन्होंने पहली बार संध्या को ध्यान से देखा। उन्होंने पूछा, तूने मेरी इतनी सेवा क्यों की? संध्या ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि आप मेरी सास हैं और सास भी माँ जैसी होती है। ऐसा? संध्या ने कहा कि आप मेरी सास हैं और सास माँ जैसी होती है। कमला देवी चुप हो गई। उनके दिल में पहली बार एक हलचल हुई। उस रात कमला देवी को नींद नहीं आई। उन्हें अपना अतीत याद आने लगा। जब वह खुद बहू बनकर इस घर में आई थी, उनकी सास भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। तब उन्होंने सोचा था कि जब मैं सास बनूंगी तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। ऐसा संध्या की सास ने सोचा था। फिर भी वैसी ही क्यों बन गई मैं? वो अपने आप से बात करती है संध्या की सास की, मैं क्यों अपनी सास जैसा बन गई? जैसा मेरी सास ने मेरे साथ किया, मैं वैसा अपनी बहू के साथ क्यों करने लग गई? यह सोचकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अगली सुबह जब संध्या चाय लेकर आई तो कमला देवी ने उसे रोका। बैठ बहू, आज तू मेरे साथ चाय पी। संध्या हैरान होकर बोली, जी? कमला देवी बोली, बैठ, और हाँ, आज से मुझे माँ कह सकती है। ऐसा? कमला देवी ने अपनी बहू संध्या से कहा कि तू आज से मुझे माँ कह सकती है। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्या सच में सब बदल गया था? क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। कमला देवी कोशिश तो कर रही थी, लेकिन कई बार उनका पुराना स्वभाव सामने आ जाता। ये काम ऐसे नहीं होता। अरे मैं फिर से संध्या मतलब अपनी बहू को फिर से टोकने लग जाती है कि ये काम ऐसे नहीं होता। फिर खुद से कहती है, अरे यार मैं तो फिर से पहले जैसी बन गई। फिर कहती है, अरे सॉरी बहू। संध्या मुस्कुरा देती और कहती, कोई बात नहीं माँ, आप सीख रही हैं, मैं भी सीख रही हूँ। उनको देखकर गांव की औरतें बातें करने लगी कि अब कमला देवी बदल गई हैं, अब बहू को बेटी मानती हैं। कुछ ने तारीफ की तो कुछ ने मजाक उड़ाया। लेकिन कमला देवी अब बदल चुकी थी। संध्या की सास कमला देवी। एक दिन कमला देवी और संध्या दोनों सास बहू साथ बैठी थी। कमला देवी ने कहा अपनी बहू से, संध्या एक बात कहूँ? संध्या बोली, जी माँ जी। कमला देवी की बहू संध्या ने कहा, जी माँ जी। कमला देवी बोली, शायद ये सच है कि बहू कभी पूरी तरह बेटी नहीं बन सकती और सास भी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि रिश्तों की जड़ें अलग होती हैं। ये उसकी सास ने कहा अपनी बहू संध्या से। संध्या ने धीरे से पूछा, तो फिर हम क्या हैं? उसने अपनी सास से कहा, तो फिर हम दोनों क्या हैं? कमला देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम एक ऐसा रिश्ता हैं जो अगर समझ और प्यार से सींचा जाए तो किसी भी रिश्ते से कम नहीं होता। ऐसा कमला देवी ने कहा। संध्या अब भी बहू थी और कमला देवी अब भी सास। लेकिन अब उनके बीच एक नया रिश्ता था, सम्मान का, समझ का और सच्चे अपनेपन का। और शायद यही रिश्ता सबसे खूबसूरत था। वाकई, और शायद यही रिश्ता सबसे खूबसूरत था। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि रिश्ते नाम से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। बहू और सास का रिश्ता अलग होता है, लेकिन उसमें भी अपनापन लाया जा सकता है। अगर दोनों तरफ से कोशिश हो तो वह दूरी खत्म हो सकती है। तो अब आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी दोस्त सुषमा राणा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। चलते हैं, बाय बाय। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आई होप कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी।